हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम केपीआई ग्रीन एनर्जी स्टॉक की टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें अभी हम लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो अभी यहाँ पर सही अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं या नहीं फ्रेश बाइंग के लिए। इसके साथ ही शॉर्ट टर्म के लिए भी यहाँ पर अगर हम बोलें, तो देखो, अगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए पोजिशनल ट्रेड यहाँ पर लेना चाहते हैं, तो क्या उनके लिए यहाँ पर अभी सही अपॉर्चुनिटीज़ हैं या नहीं, ये भी जानेंगे। एंड सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स को भी देखेंगे। साथ ही साथ जो प्राइस पर फ़िलहाल ये शेयर ट्रेड कर रही है, उस प्राइस के अकॉर्डिंग शेयर की वैल्यूएशन भी देखने वाले हैं। तो चलो, वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंपनी के ऊपर थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट में। तो देखो, कंपनी का नेम है केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। ये केपी ग्रुप की कंपनी है और रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर ये काम करती है, और रिन्यूएबल सेक्टर का फ्यूचर तो सबको पता है। फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है रिन्यूएबल सेक्टर का, तो इस वजह से सेक्टर का बेनिफिट तो मिलने ही वाला है। साथ ही साथ ये जो कंपनी है स्मॉल कैप कंपनी है, तो इसके अंदर ग्रोथ की चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इनके प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ की बात करें तो काफ़ी कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है और बहुत ही बढ़िया परसेंटेज में लगातार बढ़ते हुए चली जा रही है। लेकिन स्मॉल कैप कंपनी है, तो यहाँ पर हाई रिस्की हाई रिवॉर्डिंग है, ठीक है? तो आप लोग कोई भी रिकमेंडेशंस या फिर एडवाइस मत समझना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपनी खुद की भी रिसर्च, खुद की भी स्टडी करनी चाहिए एंड उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट की डिसीजंस लेनी चाहिए। अगर आपको सूटेबल लगता हो तभी आप इन्वेस्टमेंट करना, या फिर आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट ज़रूर से कर लेनी है। यहाँ पर जो भी चीज़ें डिस्कस की जाएँगी, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ से डिस्कस की जाएँगी। चलो, वीडियो को शुरू करते हैं और टेक्निकल्स को डिस्कस करते हैं। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पर हम इनकी वैल्यूएशन देख लेते हैं। वैल्यूएशन देख लेने के बाद टेक्निकल्स को डिस्कस करने में कुछ और भी मज़ा आता है, ठीक है? चलो, यहाँ पर अगर हम पी रेशियो की बात करें, तो पी रेशियो है 68.3 की। तो यहाँ पर 68.3 है स्टॉक की पी। इंडस्ट्री पी की बात करें तो ये भी इतनी ही है, सेम है एकदम, इंडस्ट्री पी एंड स्टॉक पी। तो देखा जाए तो वैल्यूएशन फेयर हम यहाँ पर कह सकते हैं। ना ही सस्ती है प्राइस और ना ही महंगी है। अगर हम यहाँ पर पेग रेशियो की बात करें, तो पेग रेशियो के अकॉर्डिंग देखें तो स्टॉक अंडर वैल्यूड है, 0.68 की पेग रेशियो है, ठीक है? बाकी यहाँ पर ये सब चीज़ों को तो हम रेगुलर डिस्कस किया ही करते हैं। आरओसी एंड आरओई बढ़िया है। फिर डेब्ट की बात करें तो 1036 करोड़ है और डेब्ट टू इक्विटी थोड़ी-सी यहाँ पर बढ़ी हुई देखने को मिल रही है, 1.24 की। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो 53.1% है। प्लेज्ड परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पर प्लेज्ड काफ़ी ज़्यादा है, 45.5%। तो यहाँ पर ये एक नेगेटिव पॉइंट है और डेब्ट टू इक्विटी बढ़ी हुई है, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम 52 वीक हाई एंड लो के प्राइस की बात करें तो देख सकते हो, लो है 427 और हाई है 2109। तो पिछले 1 साल में इन्वेस्टर्स को यहाँ पर कितने बढ़िया रिटर्न्स बने हैं, आप लोग यहाँ पर देख के अंदाज़ा लगा सकते हो। मल्टी बैगर रिटर्न्स बने हैं यहाँ पे। डिविडेंड यील्ड 0.06%, फेस वैल्यू 10 रुपये की, ईपीएस है 26.8 रुपये की। करेंट प्राइस 1835, बुक वैल्यू 139 की है और मार्केट कैप यहाँ पर 11,061 करोड़ की है। काफ़ी छोटी कंपनी है, तो 11,000 करोड़ से बढ़कर 22,000 करोड़ भी हो जाती है, तो यहाँ पर जो हमारे पैसे हैं वो डबल हो सकते हैं, ठीक है? चलो, यहाँ पर वैल्यूएशन हमने देखा कि पी जो है वो इंडस्ट्री के इक्वल ही है। पेग रेशियो जो है उसके अनुसार अंडर वैल्यूड हमें देखने को मिल रही है शेयर। अब यहाँ पर पी की चार्ट अगर हम देखें तो देखो, ये 5 साल की पी चार्ट है, ठीक है? 5 साल की पी चार्ट है और यहाँ पर जो पी रेशियो है, ये 5 साल में अपने हाई पर पहुँची हुई है, ठीक है? ये अपने हाई पर पहुँची हुई है, ये है हाई और यहाँ से थोड़े से नीचे पर ये ट्रेड कर रही है। तो 5 साल में अपने ये हाई पी पर है, तो इस हिसाब से सोच सकते हो कि जो पी रेशियो है ये ओवरऑल हाई में ही है। इंडस्ट्री भले ही उतनी है जितना कि स्टॉक का पी है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो पी रेशियो 5 साल में सबसे हाई पर पहुँची हुई है, ठीक है? तो वैल्यूएशन को तो हमने देख लिया। अब यहाँ पर हम टेक्निकल्स को देखते हैं। तो टेक्निकल्स के अंदर जैसा कि हमने कई बार इस सपोर्ट को डिस्कस किया है, और अगर आपने इस सपोर्ट के लेवल पर बाइंग कर रखा होगा तो अभी ओवरऑल प्रॉफिट में ही होंगे, अगर अभी तक होल्ड कर रहे होंगे तो। तो ये सपोर्ट का लेवल 1701 का, इसके नीचे 1611 का सपोर्ट का लेवल है।
तो जो 1700 का सपोर्ट है ये 52 वीक हाई के लेवल से लगभग 20% का डिस्काउंट यहाँ पर मिल जा रहा है, 19-20% का डिस्काउंट यहाँ पर मिल जा रहा है, जो कि ठीक ठाक डिस्काउंट है फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए, फर्स्ट किस्त लगाने के लिए। लेकिन देखो अभी ये बीच बीच में है, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस का लेवल है ये है ट्रेंड लाइन, देख सकते हो यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन को कई बार हाई बनाकर टच किया हुआ है प्राइस ने। तो अभी ये ना ही ट्रेंड लाइन के पास पहुंची हुई है, ना ही ये जो नीचे वाली सपोर्ट है यहाँ पर पहुंची हुई है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में ये शेयर ट्रेड कर रही है। लॉन्ग टर्म के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है इस लेवल तक आने का, तो फिर अच्छी डिस्काउंट यहाँ पर मिलेगी। और जो पी रेशियो है ये भी यहाँ पर थोड़ी सी स्ट्रेच हो जाएगी अगर इस प्राइस के लेवल तक आती है तो। कोई भी एक्सटर्नल रीजन की वजह से अगर गिरकर आती है, या फिर जो Q1 की रिजल्ट आएगी इनकी वो अगर थोड़ी सी उतार चढ़ाव देखने को मिल जाती है, मतलब थोड़ी सी कम आ जाती है, एक्सपेक्टेशन को मिस करती है, तो फिर यहाँ पर गिरावट आएगी, सेलिंग प्रेशर आएगी। तो फिर प्राइस गिरकर अगर इस लेवल तक आती है तो फिर यहाँ पर बाइंग करने के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखना। उसके अलावा यहाँ पर देखो ये जो प्राइस है ये बढ़कर अगर ये ट्रेंड लाइन के पास पहुँचती है और यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग अगर लोग करते हैं, जो लोग यहाँ पर बैठे होंगे इस लेवल पर, वो लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो गिरावट आएगी। गिरावट अगर आती है और यहाँ तक अगर आ जाती है गलती से भी, तो फिर यहाँ पर बाइंग के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अभी यहाँ पर सही अपॉर्चुनिटी नहीं है, लगभग 10 से 15% की डिस्काउंट मिल रही है 1834 का जो प्राइस है फ़िलहाल, इस प्राइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखें तो। लेकिन यहाँ पर पी रेशियो के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम देखें तो वैल्यूएशन अभी अच्छी नहीं है, मतलब इंडस्ट्री के इक्वल ही है, और 5 साल में हाई पी पर पहुंची हुई है, तो उस हिसाब से यहाँ पर सही नहीं हो सकता है। लेकिन अगर कोई बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है स्टॉक को लेकर कि प्राइस फिर आगे बढ़ जाएगा तो फिर मैं क्या करूँगा, उस प्रकार से अगर इमोशनल होकर फोमो में आकर अगर खरीदते हैं तो ऐसा तो करना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपको मन है तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है, आपकी स्टडी, आपकी रिस्क मैनेजमेंट कहती है कि हाँ इस प्राइस पर भी बाइंग करना ठीक है तो कर सकते हो। क्योंकि मैं आपको एजुकेशनल पर्पज़ से चीज़ें बता रहा हूँ, मैं आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ कि मैं आपको एडवाइस दूँ। ठीक है, बाकी स्टडी करके अगर आपको ठीक लगती है ये प्राइस तभी इन्वेस्ट करना, अगर नहीं लगती है तो नहीं करना। पर्सनली मैं अपनी बताऊँ तो मैं इस प्राइस पर इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, सपोर्ट के लेवल पर ही इन्वेस्ट करता हूँ, और कम से कम 20% की डिस्काउंट तो खोजता ही हूँ स्मॉल कैप एंड मिड कैप टाइप की कंपनियों के अंदर। लार्ज कैप के अंदर 15% 10% भी चलो ठीक है, उतना बर्दाश्त कर लेता हूँ, लेकिन इस प्रकार की कंपनियों में ज़्यादा जितना अच्छा डिस्काउंट मिले उतना बेटर होता है, उतना बढ़िया रिस्क हमारा मैनेज होता है। ठीक है, मैंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि क्या होता है कि मैं अगर यहाँ पर डिस्काउंट की बात करता हूँ और ये प्राइस पर नहीं आती है शेयर और भी ऊपर बढ़ जाती है, तो फिर आप लोग मुझे बोलोगे कि तेरे चक्कर में यहाँ पर मैंने बाइंग नहीं किया। वो लोग कुछ भी वैल्यूएशन नहीं देखने जाते हैं और सिर्फ प्राइस को देखकर बाइंग करना चाहते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी जो लोग मेरी तरह वैल्यूएशन को देखकर अच्छी वैल्यूएशन पर बाइंग करना चाहते हैं वो लोग वेट करेंगे, डिस्काउंट के साथ जो लोग बाइंग करना चाहते हैं वो लोग वेट करेंगे। मेरी यहाँ पर थिंकिंग ये है कि प्राइस बढ़कर ये 2000, 2200, 2500 तक ही क्यों ना चली जाए, वहाँ से भी अगर 20% की डिस्काउंट मुझे मिलती है तो मैं उस प्राइस पर भी बाइंग करने को तैयार हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए डिस्कस कर लिया है, अब हम शॉर्ट टर्म वालों के लिए डिस्कस करते हैं कि शॉर्ट टर्म वालों के लिए क्या यहाँ पर सिग्नल मिल रहा है। तो देखो शॉर्ट टर्म के लिए भी यहाँ पर अभी सही सिग्नल, सही इंडिकेशन नहीं मिल रही है ट्रेड लेने की, क्योंकि यहाँ पर देखो ये जो प्राइस है ये बीच-बीच में है एकदम। अगर यहाँ पर आती तो फिर यहाँ पर बाइंग करते हम लोग, और यहाँ से बाइंग करके यहाँ से यहाँ तक के मूवमेंट को कैप्चर कर पाते, यहाँ पर हम प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से बाइंग करके। तो यहाँ पर अभी प्राइस नहीं है। अब देखो नेक्स्ट एक चीज़ और यहाँ पर समझो, अगर ये जो प्राइस है ये बढ़कर इस लेवल पर पहुँच जाती है, ट्रेंड लाइन के पास पहुँच जाती है और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिल जाता है बढ़िया तरीके से, अच्छी इंडिकेशन आपको मिलती है कि हाँ प्राइस अब बहुत ही ऊपर बढ़ने वाली है, तो फिर यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेड भी लिया जा सकता है। जो लोग ब्रेकआउट ट्रेड लेना चाहते हैं वो लोग, ठीक है, अच्छी वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेकआउट मिलती है तो फिर शेयर के अंदर बढ़िया तेज़ी आ सकती है। अब देखो यहाँ पर जो बजट है वो आने वाली है जुलाई 22 को तकरीबन। तो बजट में रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर जो भी चीज़ें अच्छी खासी अगर आती है, पॉजिटिव चीज़ें बोली जाती है, तो फिर पूरे रिन्यूएबल सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर बढ़िया तेज़ी आएगी, तो इसके अंदर भी बढ़िया तेज़ी आ सकती है। और उस दरमियान अगर यहाँ पर ब्रेकआउट मिलता है तो फिर शेयर के अंदर और भी तेज़ी आ सकती है, ये आप एक्सपेक्टेशन करके चल सकते हो। ठीक है,
ऐसी एक्सपेक्टेशन होगी हमारी। लेकिन हाँ, ध्यान में रखना कि यहाँ पर ब्रेकआउट मिलना चाहिए बड़े कैंडल के साथ, तो फिर यहाँ पर हम ये एक्सपेक्टेशन रख पाएंगे कि हाँ, आगे तक तेज़ी आ सकती है बढ़िया। तो फिर यहाँ पर ये जो लेवल होगा 52 वीक हाई का, ये रेजिस्टेंस का लेवल होगा। यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद बाइंग करेंगे, पोजीशन लेंगे और 52 वीक हाई के लेवल पर सेल कर देंगे, प्रॉफिट बुक कर लेंगे। उसके बाद 52 वीक हाई के लेवल पर पहुंचेगा और 52 वीक हाई का जो लेवल है इसको ब्रेकआउट मिलेगा तो फिर और भी बढ़िया तेज़ी आ सकती है। ये जो शेयर है ये 2200-2500 तक भी जा सकती है, तो यहाँ पर भी ब्रेकआउट ट्रेड लिया जा सकता है इंडिकेशन मिलने के बाद ही। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर शॉर्ट टर्म वालों को थोड़ा सा पेशेंस रखकर अच्छी जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब यहाँ पर डिसीजंस लेने हैं। साथ ही साथ लॉन्ग टर्म के लिए भी बोलना चाहूँगा कि अभी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो फिर यहाँ पर पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों के लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ देखने को हमें नहीं मिल रही हैं। बाकी यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो स्टॉक है ये फ़िलहाल लॉन्ग टर्म एएसएम स्टेज 1 में है, तो यहाँ पर ये एक रेस्ट्रिक्शन आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये रही हमारी आज की वीडियो। केपीआई ग्रीन एनर्जी स्टॉक की टेक्निकल एनालिसिस को अभी हमने डिस्कस किया। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट्स हैं आपके मन में, तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ भी जुड़ सकते हो रेगुलर एंड क्विक न्यूज एंड अपडेट्स के लिए। जब भी कोई स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज एंड अपडेट्स आती हैं तो मैं फटाक से वहाँ पर आप सभी को वो अपडेट दे दिया करता हूँ। तो इसलिए व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री है, तो आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो रेगुलर अपडेट्स एंड न्यूज़ के लिए। तो मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, थैंक यू। और साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ भी जुड़ सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी हमारे व्हाट्सएप चैनल की। व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने का फ़ायदा यहाँ पर ये है कि जब भी कोई स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स आती हैं तो वीडियो बनाने से पहले मैं व्हाट्सएप पर उसकी अपडेट दे देता हूँ। फटाक से कोई भी न्यूज़ एंड अपडेट्स जो आती हैं वो क्विकली वहाँ पर मैं पोस्ट कर देता हूँ। तो अगर आप भी अपडेटेड रहना चाहते हो स्टॉक मार्केट की न्यूज़ एंड अपडेट्स के साथ, तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। बिल्कुल फ्री है ज्वाइन करना, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है वैसी कि पेड है। यहाँ पर सब कुछ फ्री में ही प्रोवाइड की जाती है। तो बस मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।